हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्थलीय आवासों में ताप व वर्षा अवस्थाएं प्रभावित होती हैं। पहला है जल रूपांतरण से, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन से, तीसरा है तापकालता से, चौथा है स्थानांतरण से। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो बात करते हैं कि स्थलीय आवास क्या होते हैं। स्थलीय आवास की बात करें तो स्थल अथवा जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए वन हो सकता है, घास के मैदान हो सकते हैं, या पर्वतीय क्षेत्र हो सकते हैं। तो स्थलीय आवासों में क्या होता है, ताप व वर्षा अवस्थाएं देखी जाती हैं। कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंड जो है मौसम लगा रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ताप व वर्षा अवस्थाएं प्रभावित होती है तो वो होता है वाष्पोत्सर्जन से। वाष्पोत्सर्जन क्रिया से। वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसमें क्या होता है, तो जो अनावश्यक जल होते हैं, कह सकते हैं वाष्प के रूप में बाहर निकालना। ये कहीं से भी हो सकता है, पादप के शरीर से हो सकता है या कोई जगह से हो सकता है। तो ये वाष्प कैसे बनता है, जब इसमें धूप लगती है या कह सकते हैं ताप लगती है। पानी को उबालते हैं तो भाप बनता है। तो ताप जब मिलती है, अगर बहुत ज़्यादा ताप रहा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। और अगर हम बात करें और ऐसा कह सकते हैं कि ताप अगर ज़्यादा हुआ, अगर अधिक हुआ तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि भाप बनना जो है वो ज़्यादा होगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि जल जो है गर्म होगा और फिर वो क्या करेगा, भाप के रूप में निकलना शुरू करेगा। अगर मान लेते हैं वर्षा अधिक होती है तो अब ताप तो मिल नहीं रहा है। किसी भी चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि कोई पादप की ही बात करते हैं, उसके सतह की ही बात करते हैं, अगर उसमें पानी है, अगर फिर से पानी आ जाता है, वर्षा आ जाता है, तो वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब ताप उसे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम विकल्प में चलते हैं, पहला विकल्प है जल रूपांतरण से। तो जल रूपांतरण से जो है हम कह सकते हैं स्थलीय आवासों में ताप व वर्षा अवस्थाएं प्रभावित नहीं होती हैं। जल रूपांतरण क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं बर्फ से फिर पानी, इस तरह से। तो यहाँ पे रूपांतरण से भी क्या होगा, जो ताप और वर्षा अवस्थाएं प्रभावित नहीं होती हैं। तो ये क्या हो जाता है, गलत। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन से, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है तापकालता से। तापकालता से यानी कि जिसमें ताप की क्या होगी, हम कह सकते हैं ताप क्षति कालता। तो यहाँ इससे भी हम कह सकते हैं प्रभावित नहीं होती है। चौथा है स्थानांतरण से। तो पुनः ये जो है क्या हो जाएगा, गलत। स्थानांतर मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, तो उससे भी नहीं होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।